प्रधानमंत्री मोदी कुछ कह रहे, सुनवाते। मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और 23 अप्रैल को बंगाल के मेरे भाई बहनों ने ये करके दिखाया है। रिकॉर्ड मतदान हुआ कि नहीं हुआ? सारे रिकॉर्ड टूट गए कि नहीं टूट गए? लेकिन आपको एक काम करना है, करोगे? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, करोगे? एक काम करोगे? इधर से बताइए, करोगे? आपको 23 तारीख का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ना है। तोड़ोगे? 23 तारीख का रिकॉर्ड भी तोड़ोगे? हर बूथ में रिकॉर्ड तोड़ोगे? 100% मतदान कराओगे? सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे? साथियों, जो जनता का मिजाज नहीं भांप पाए वो इतने भारी मतदान की खबरें सुनकर के बहुत हैरान है और कुछ लोगों की तो नींद ही खराब हो गई है। खुद टीएमसी के लोग भी हैरान है, परेशान है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे। साथियों, 15 साल तक टीएमसी ने बंगाल के लोगों को डराया, लेकिन ये लोग एक चीज भूल गए। जब अत्याचार की हद हो जाती है तो जनता मां दुर्गा का रूप धरकर अन्याय का विसर्जन कर देती है। आज बंगाल के हर बूथ पर उमड़ता जन सैलाब कह रहा है, भय आउट, भय, 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 भरोसा, 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 बीजेपी को वोट दें, बीजेपी को, बीजेपी को। साथियों, 15 साल पहले आपने बहुत भरोसा करके यहां टीएमसी की सरकार बनाई थी। आप वहीं रुकिए, आप वहीं रुकिए बहन, आप वहां रुकिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप वहीं रुकिए। साथियों, देखते ही देखते वो निर्मम सरकार में बदल गई। टीएमसी की निर्मम सरकार नबन्ना सचिवालय से नहीं चलती है। इस सरकार को या तो गुंडे और मस्तान चलाते हैं या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार हरकत में आती है। 21वीं सदी का बंगाल विकास के मामले में ऐसी निष्क्रिय सरकार जनता के हितों को कुचलने वाली ऐसी निर्मम सरकार डिजर्व नहीं करता। बंगाल को ऐसी सरकार चाहिए जो उसके सामर्थ्य के साथ न्याय कर सके, जो बंगाल के लोगों के सपने पूरे कर सके। और ये काम बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। साथियों, टीएमसी सरकार ने यहां अपने कुकर्मों से बंगाल की जनता का भरोसा, इसलिए लोग आए दिन
कोर्ट कचहरी जाने के लिए मजबूर है। मेरे पास इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है। आप शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला लीजिए। टीएमसी के मंत्रियों ने भर्ती लूट ली, हजारों युवाओं को बर्बाद कर दिया। संवेदनशील सरकार होती तो ईमानदारी से जांच करती, लेकिन कोर्ट को इसमें जांच के आदेश देने पड़े। यानी टीएमसी की सरकार, उसकी विश्वसनीयता शून्य है, शून्य। साथियों, एक और उदाहरण 2023 के पंचायत चुनाव का है। हर राज्य में पंचायत चुनाव राज्य सरकारें कराती है। सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं का होता है, लेकिन कोर्ट को लगा कि टीएमसी सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, इसलिए कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए भी केंद्रीय बलों को लगाने का आदेश दिया। यानी टीएमसी की क्रेडिबिलिटी जीरो है। साथियों, एक और उदाहरण संदेश खाली की जांच का है। इसमें भी कोर्ट ने टीएमसी सरकार पर सवाल उठाए। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर बेटी, इसके साथ रेप हुआ, मर्डर किया गया। किसी को भी टीएमसी सरकार की जांच पर भरोसा नहीं था। लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। वीरभूम में लोगों को जिंदा जलाने का मामला हो, 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच हो, ऐसे कई सारे केस में आप सबके सामने रख सकता हूं, जहां कोर्ट ने टीएमसी सरकार की मंशा को एक्सपोज किया है। साथियों, हद तो यह है कि ये निर्मम सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम में भी रुकावट डालती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले को लेकर टीएमसी को एक जोरदार तमाचा मारा है। आपने देखा, टीएमसी सरकार जांच में रुकावट डाल रही थी, सबूतों को मिटाने का प्रयास किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही गंभीर मामला बताया। कोर्ट ने ऐसी हरकतों को लोकतंत्र के लिए खतरा तक माना। साथियों, ये दिखाता है कि टीएमसी ने मां, माटी और मानोस हर किसी को धोखा दिया है। इसलिए टीएमसी के नेताओं के मुंह से अब मां, माटी और मानोस ये शब्द भी नहीं निकलते, क्योंकि इन्होंने मां को रुलाया है। माटी को घुसपैठियों और सिंडिकेट के हवाले कर दिया है और मानुष पर हिंसा, अत्याचार और पलायन की तलवार लटकी रहती है। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां आई है। आज बंगाल की महिलाओं ने तय कर लिया है, उनका आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। बंगाल की हर बहन बेटी अब टीएमसी की निर्मम सरकार के विरुद्ध खड़ी हो गई है और उसकी एक झलक हमने प्रथम चरण के मतदान में देखी है। साथियों, जो बंगाल नारी सशक्तिकरण का अगुवा रहा है, उसको टीएमसी ने कहां पहुंचा दिया है। यहां आए दिन रेप, गैंग रेप और मर्डर की खबरें आती है। 15 साल के महाजंगल राज में रेप और मर्डर की कितनी ही बड़ी घटनाएं हुई हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज, रेप और मर्डर, कस्बा लॉ कॉलेज, रेप, पार्क स्ट्रीट, गैंग रेप, हंसखाली, रेप और मर्डर, कामदुनी गैंग रेप, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज रेप केस, ऐसी अनेक घटनाएं हैं
जिनमें या तो स्कूल कॉलेज में अपराध हुए हैं या फिर ड्यूटी के समय बेटियों को प्रताड़ित किया गया है और ज्यादातर मामलों में टीएमसी के नेता शामिल है। यहां टीएमसी के पाले पोसे गुंडे बेखौफ घूमते हैं और टीएमसी सरकार क्या करती है? ये निर्मम सरकार गुंडों को बचाती है और उल्टा बेटियों पर दोष मढ़ती है। साथियों, हुगली में भी ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई है।